लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में क्राइम ब्रांच ने कथित डॉन बाबा फरजान के बंगले पर छापेमारी की। पड़ेगांव इलाके में की गई इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। अचानक हुई रेड से पूरे इलाके में हलचल मच गई। तलाशी अभियान के दौरान बंगले से करीब 5.5 करोड़ रुपए की नकदी, 21 लाख रुपए का सोना और 8 लाख रुपए की चांदी बरामद की गई है। पुलिस टीम देर तक बंगले के अलग अलग हिस्सों की तलाशी लेती रही। इस दौरान कई जरूरी दस्तावेज और अन्य सामान जब्त किए गए हैं। मुंबई में आज शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले में कहा, उद्धव ठाकरे 18 जुलाई को नागपुर जाएंगे और राम मंदिर की जो लूट चल रही है उसके खिलाफ हमने जो आंदोलन शुरू किया है उसका दूसरा चरण नागपुर में होगा। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और पार्टी के सभी नेता 18 जुलाई को नागपुर पहुंचकर आंदोलन करेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ज्ञान सरोवर परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने राजनीतिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में देश भर से आए जनप्रतिनिधि, जनसेवक और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य राजनीति में नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिक चेतना और जनसेवा की भावनाओं को बढ़ावा देना है। उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री सावंत ने कहा है कि अध्यात्म सार्वजनिक जीवन को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजस्थान में प्रसूताओं की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा के बाद अब बांसवाड़ा में ऐसा मामला सामने आया है। महात्मा गांधी अस्पताल में आज सुबह करीब 2 घंटे के भीतर ही 2 प्रसूताओं की मौत हो गई। दोनों महिलाओं ने अपनी पहली संतान को जन्म दिया था, लेकिन ऑपरेशन के 24 घंटे के भीतर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव हॉस्पिटल पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने जांच के निर्देश दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में प्रसूताओं की मौत को लेकर चिंता जताई है। ओटी में संक्रमण की रिपोर्ट के बावजूद ऑपरेशन जारी रखना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। गहलोत ने राज्य की चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से विशेषज्ञों की टीम भेजकर जांच कराने की मांग की, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। राजस्थान के शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने अलवर में पंचायत नगर निकाय चुनाव को लेकर कहा है कि हमारी सरकार चुनाव कराने के पक्ष में है, लेकिन अभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलते ही प्रदेश में ये चुनाव कराए जाएंगे। दिलावर ने कहा, पंचायत नगर निकाय चुनाव कराना भजनलाल सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन पंचायत व निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसकी पालना जरूरी है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद मंत्रिमंडल में विचार विमर्श करके इसे लागू किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश में पंचायत निकाय चुनाव कराए जाएंगे। ईडी द्वारा 376 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में मेसर्स लील इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसके प्रोमोटर भरत राजपुंज और अन्य लोगों से जुड़े मामले में जब्त की गई 112.90 करोड़ रुपए की संपत्तियों में गोवा की एक संपत्ति भी शामिल है। ईडी की जयपुर शाखा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह कार्रवाई पीएमएलए प्रावधानों के तहत की गई है। जब्त की गई संपत्तियों में दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फैली भूमि, औद्योगिक भूखंड, आवासीय संपत्तियां, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड निवेश शामिल है। ईडी के अनुसार ये संपत्तियां लील इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के प्रमोटर परिवार के स्वामित्व और नियंत्रण में है। उन्होंने अपराध की आय को छिपाने के लिए इन्हें अपने नाम और फर्जी संस्थानों के नाम से ले रखा था। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।